एपिसोड की शुरुआत में हम मीटिंग हॉल को देखते हैं। यहाँ पर चेयरमैन और बाकी मेंबर्स आए होते हैं। इन सबको सिंडी ने बुलाया होता है। वो बताती है कि उसके फादर की ऑपरेशन होने वाली है। इसकी इन बातों को सुनकर नाथन और उसकी माँ सिंडी पर भड़कने लगती हैं और उसे बोलने लगती हैं कि तुम्हें इनकी अब फिक्र हो रही है क्योंकि तुम्हें इनकी आधी प्रॉपर्टी जो मिलने वाली है। चेयरमैन उनके बातों को शांत कराने लगता है। चेयरमैन यहाँ पर सिंडी की बातों को एग्री कर लिया होता है और वो ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम एंड्रयू को देखते हैं जो चेयरमैन को ऑपरेशन नहीं करने के लिए मना रहा होता है क्योंकि ऑपरेशन की पॉसिबिलिटी केवल 20% ही होती है। यहाँ पर सिंडी बताती है कि अगर पिताजी का ऑपरेशन नहीं कराया गया तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन चेयरमैन ऑपरेशन के लिए मन बना लिया होता है और एंड्रयू को बताता है मैं अपना बेस्ट दूंगा और अगर ये फेल हो जाता है तो मैं अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ पर चेयरमैन ली को बताता है कि अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तब तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, इससे मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर ली भी हामी भरने लगता है। यहाँ पर ली के बातों को सुनकर जीना थोड़ा शौक लग रही होती है। फिर हम सिंडी और ली को कार में देखते हैं। यहाँ पर ली सिंडी को बताता है ये बातें जो मैंने चेयरमैन के सामने बोली थी ये झूठ है, इसलिए तुम सीरियस मत लेना। मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। यहाँ पर सिंडी थोड़ा डिस्करेजमेंट फील कर रही होती है। दूसरी ओर जिना और एंड्रियो को दिखाया जाता है। एंड्रियो जिना से पूछ रहा होता है कि आखिर अभी हम बिजी रहेंगे क्योंकि हमें अपनी सगाई की भी तैयारी करनी है। यहाँ पर एंड्रियो पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें हमारे इंगेजमेंट से रिग्रेटिंग तो नहीं हो रही है। यहाँ जिना ऐसा कुछ भी नहीं है कहने लगती है। एंड्रयू यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है जिसे जिना उसके ऊपर में गलत सोच ना रखे। वो बताता है कि उसके ऊपर डोडो ग्रुप का वर्क प्रेशर है और उसे हग कर लेता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे नेल के यहाँ आया होता है। वो यहाँ पर किमी से बात करने के लिए आया होता है लेकिन किमी उसे बात नहीं करती है और उसे पैनी के साथ गलत अफेयर के लिए बोलने लगती है। यहाँ पर जेजे उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन किमी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो चाय पी रहा होता है। यहाँ पर पैनी और मोजो भी होते हैं। यहाँ पर मोजो बताता है जेजे को नेल ने कंप्लीटली छोड़ दिया है। यहाँ पर ली पैनी को थैंक्स कर रहा होता है। ली बताता है जेजे ने पेपर कंपनी खोली है जो हांगकांग में है जिसे पैनी को पता लगाने के लिए बोल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम एंड्रयू को देखते हैं। वो बताता है नेल को बस अपनी पैसों से मतलब है, आपसे नहीं। इसलिए यहाँ पर जेजे नेल के खिलाफ उन कॉरपोरेशन एविडेंस की बातें कर रहा होता है जिसे नेल को नीचा दिखा सके। वो लोग होटल में शराब पी रहे होते हैं। जे पेनी को डांट रहा होता है, उसकी वजह से किमी उसे पसंद नहीं कर रही है। इधर एंड्रयू भी ली से परेशान हो रहा होता है और उसे समस्याओं के बारे में बताने लगता है। वो बताता है उसने सिंडी के साथ मिलकर फैमिली मैटर में इंटरफेयर किया है। फिर हम एंड्रयू को देखते हैं जो कुछ प्लान बना रहा होता है। वो फ्री शॉपिंग प्लान के लिए प्लान बना रहा होता है। इस प्लान के एग्जीक्यूट के लिए उसका वकील उसे प्लान समझा रहा होता है। दूसरी तरफ सिंडी को दिखाया जाता है पर सिंडी को दिखाने के लिए कुछ लोग बैग्स लाए होते हैं। इस समय सिंडी उन्हें भगाकर वहां से भगाने लगती है। फिर हम एंड्रयू को देखते हैं जो अपने प्लान के एग्जीक्यूट के लिए नाथन के फ्रेंड को पटा लिया होता है। फिर हमें नाथन को दिखाया जाता है। वहाँ पर उसका एक फ्रेंड उसे कुछ बिजनेस प्लान्स बताने आया होता है जिसे वो उसकी हेल्प कर सके। नाथन का फ्रेंड बताता है तुम मुझे शॉपिंग सेंटर के लिए फ्री में डोडो होटल्स में सेंटर दे दो, लेकिन यहाँ पर नाथन उसे मना कर देता है।
इस पर उसका फ्रेंड उसके कॉन्ट्रैक्ट को दिखाकर उसे धमकाने लगता है। इस पर वो अपनी बहन को किसी तरह कन्विंस करके उसके फ्रेंड की हेल्प के लिए मना लिया होता है। दरअसल ये प्लान एंड्रयू का होता है। वो जेजे के बताए तरीकों से काम कर रहा होता है। यहाँ पर एंड्रयू नाथन के दोस्त को बताता है कि अब तुम्हें नकली बैग बनाने के लिए एक अच्छे भरोसेमंद को ढूंढना होगा। फिर मैं तुम्हें वादे के मुताबिक $2 मिलियन तुम्हारे अकाउंट्स में सेंड करा दूंगा। यहाँ पर ग्रे एंड्रयू की कार की फोटो ले ली होती है। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं। उसे एंड्रयू की चाल के बारे में पता चल चुका होता है। इस पर बात को कंफर्म करने के लिए मोजो उसे कुछ फोटोज दिखाता है, जिससे उनका शक बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि एंड्रयू अब एक नया चाल चल रहा है जिससे ली को खतरा होने वाला है। नाथन कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट कॉपी उसके फ्रेंड को दे रहा होता है। बदले में वो उसके काले कामों को अंजाम देने के लिए मना रहा होता है। इस पर उसका फ्रेंड भी एग्री कर रहा होता है। यहाँ पर नाथन का फ्रेंड एंड्रयू को एग्रीमेंट कॉपी देने बुलाया होता है। फिर हम ली को देखते हैं जो आपस में एंड्रयू की चाल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर ली को पता चल चुका होता है कि डोडो होटल्स में फ्रीज मॉल बनाए जा रहे हैं जिससे उनके प्लान एग्जीक्यूट हो सके। फिर हम जेजे के असिस्टेंट को देखते हैं। से मिलने के लिए खुद जेजे जेल पर आया होता है। जेजे उसे बताता है कि तुम्हारे विजिटर लिस्ट में जीना का बार बार नाम इंटर किया गया है। आखिर तुमने उसे सच तो नहीं बता दिया है। इस पर असिस्टेंट उसे नहीं पर जवाब देता। यहाँ पर जेजे उसके असिस्टेंट को छुड़ाने के लिए उसका नाम लिस्ट में दे दिया होता है। सीन में हम ली और मोजो को देखते हैं। वो लोग होटल में खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर ग्रे आकर उन्हें बताता है जिस डॉक्टर ने ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार किया था वो मिल गया है और वो टेक्सास के एक छोटे शहर में है। इन सब बातों को सुनकर ली खुश हो जाता है। वहीं पर टीवी में जिना की सगाई का अनाउंसमेंट किया जाता है। इसे सुनने के बाद वो दोबारा निराश हो जाता है। यहाँ पर ली इसकी न्यूज़ सुनकर जिना को कॉल लगाता है। जिना उसके कॉल को नहीं उठाती है। फिर जिना ग्रे के पास कॉल करती है। ग्रे जिना के कॉल को ली को दे दिया होता है। यहाँ पर जिना ली की फिक्र कर रही होती है। कॉल कट जाने के बाद दोनों रोने लगते हैं। दूसरी ओर एंड्रयू और जिना की सगाई का तैयारी चल रहा होता है। जिना को तैयार किया जा रहा होता है कि तभी चेयरमैन की वाइफ आकर उसे धमकाने लगती है और उस बीच एंड्रयू वहां आकर चेयरमैन की वाइफ को भगाने लगता है। फिर एंड्रयू जिना को उसके बातों का बुरा ना मानने और ऐसा बोलकर उसे मनाने लगता है। फिर हम ली को देखते हैं जिसे जिना आपस में टकरा जाते हैं। उसके फ्रेंड के हाथ से जो फूल गिर जाता है वो ली उठाकर जिना को देने लगता है। कर ही रहा था कि जीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ली के सामने रोना शुरू कर देती है। भी जीना को इस हालत में देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और कहता है आखिर तुम क्यों रो रही हो। उस वक्त जीना अपने आंसू साफ करना शुरू कर देती है। जीना ली से कहती है कि वो अपनी पर्सनल इशू उसके साथ शेयर नहीं करना चाहती। कि जो जीना में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा था। वो जीना से कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जीना इसके बारे में मजीद बात नहीं करती। वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब इलेक्शन आ जाता है और इधर वोटिंग हो रही थी और ली और जीना लाइव प्रोग्राम करने के लिए तैयार थे और आज वो जेजे की सारी रियलिटी को शो में एक्सपोज करने वाली थे। कुछ देर बाद ये दिखाया जाता है कि जेजे इलेक्शन जीत चुका है। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जेजे तो खुशी से झूम रहा था। इलेक्शन जीतने के बाद पेनी जानबूझकर उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, उसे हक कर रही थी। तो इसी दौरान जब किमी के वालिद की नजर जेजे और पेनी पर पड़ती है, उन दोनों को इस तरह देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अपनी वाइफ के होते हुए ये एक लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। दूसरी तरफ ली और जीना जेजे की असलियत को सब लोगों के सामने बेनकाब करने जा रहे थे। वो जेजे की इलीगल कैंपेन को सब लोगों के सामने बेनकाब कर देता है। इस तरह सब लोगों को मालूम हो जाता है कि ये इलेक्शन जेजे ने
इलीगल तरीके से जीता था। यहाँ तक कि वो जेजे के खिलाफ सब सबूत टीवी पर रख देता है, जिस पर जब पुलिस जेजे को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वहाँ पर ली जेजे से कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, अभी मेरा तुमसे बदला लेना बाकी है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।